नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कांत पांडे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, लक्ष्मी नर्सिंग होम, झुमरीतिलिया, झारखंड से। अक्सर लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाना चाहिए? क्या छोड़ दें? क्या बारण कर दें? क्या खाना बंद कर दें? खट्टा छोड़ दें, मीठा छोड़ दें, ये खाएँ, वो ना खाएँ? जब भी पेशेंट आते हैं, कभी मान लीजिए किसी के घुटने में दर्द है, तो लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या नहीं खाना है? क्या वारण करना है? क्या नहीं ख मतलब क हम क्या खाएँ, क्या ना खाएँ? कई बार अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी का फ्रैक्चर होता है, किसी छोटे बच्चे की सर्जरी होती है या किसी अगर एडल्ट की भी सर्जरी होती है, तो लोग अपने मन से उसे दूध खाना बंद कर देते हैं, खट्टा खिलाना बंद कर देते हैं, बैंगन खिलाना बंद कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ या तो वो स्पेसिफिकली एक ही फैट डाइट खिलाते रहते हैं या बहुत सारी चीज़ें वो डाइट से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो मैंने देखा है कि लोग बड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि क्या खाएँ, क्या ना खाएँ। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, घुटने में दर्द है, ठीक है? यदि स्पेसिफ़िकली यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं है या स्पेसिफ़िकली आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया गया है, जैसे कि हम लोगों ने यूरिक एसिड पे जब बात की थी, तो चर्चा की थी कि बहुत सारी डाइटरी प्रोडक्ट्स खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जैसे नॉन-वेज, अल्कोहल और कुछ वेजिटेरियन चीज़ें भी, मशरूम्स। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कोई भी परहेज़ डाइटरी मतलब रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है किसी भी घुटने के दर्द के इलाज में। हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कई बार डॉक्टर्स कुछ ठंडी चीज़ों से परहेज़ करने के लिए आपको सलाह दे सकते हैं, बट अंटिल अनलेस ये वो आपको एडवाइस ना करें, आपको कोई भी चीज़ बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर कभी फ्रैक्चर हुआ हो, आपको प्लास्टर लगे, तो ऐसी स्थिति में भी आपको कोई भी चीज़ खाना बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको एक अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लेने की ज़रूरत है। आपका डाइट प्रोटीन रिच होना चाहिए, कैल्शियम रिच होना चाहिए, वो आपके बोन हीलिंग में हेल्प करेगा। और सर्जरी होने के बाद भी अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो अगर डायबिटिक हैं तो आपने अपने ब्लड शुगर का लेवल ध्यान रखते हुए जो आपको ऐसी चीज़ें ना खाएँ जिससे आपका ब्लड शुगर बढ़े। अदरवाइज़ आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खा सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट को लेके बड़ा एक मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों में और मिसकंसेप्शन है। आप समझिए कि बोन हीलिंग के लिए और बोन्स हेल्थ के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, तो उन्हें अवॉइड करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सर्जरी होने के बाद दूध देने से घाव पक जाता है, पस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा तब हो सकता है जब आपका ब्लड शुगर लेवल डिरेंज्ड हो और वो भी ज़रूरी नहीं कि मिल्क प्रोडक्ट से हो, ठीक है? तो कई लोग बैगन और कुछ चीज़ें नहीं खाते, पता नहीं क्यों ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चला आ रहा है, बातर खाना है, ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब चीज़ें खा सकते हैं, ठीक है? तो अब कंक्लूड करें अगर, तो किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में स्पेशली आपको कुछ देर के लिए तो जो जब तक आपके एनेस्थीसिया का असर नहीं चला जाता तब तक आपको हम लोग कुछ देर फूड अलाउ नहीं करते हैं, फिर ग्रेजुअली लाइट फूड्स अलाउ करते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे हल्का रहे और उसके बाद तो आप नॉर्मल रूटीन डाइट खा सकते हैं बिना किसी परहेज के, है ना? आप मीठा खा सकते हैं, आप अनटिल अनलेस आप डायबिटिक ना हो और आपका ब्लड शुगर डिरेंज्ड ना हो, है ना? आप बिल्कुल हाई प्रोटीन डाइट खाइए, नॉन-वेज अगर खाते हैं तो खाइए, बट ये लाइट इन डाइजेशन हो, आपके डाइजेशन को बहुत ज़्यादा परेशान ना करे, ऐसी चीज़ें आप रेगुलरली खा सकते हैं। तो बिल्कुल भी दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करने की ज़रूरत नहीं है, उससे घाव के हीलिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट ये सब चीज़ें आपके घाव को और फ्रैक्चर हीलिंग में आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ठीक है? तो बार-बार हम लोग यही बात बताते हैं पेशेंट को कि अनटिल अनलेस एडवाइज्ड, अनटिल अनलेस आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए मना किया गया है, आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, कोई भी चीज़ आपके लिए परहेज़ करने के लिए नहीं है। ठीक है? थैंक यू।